क्या आपने कभी महसूस किया है कि चारों तरफ लोग हैं, भीड़ है, आवाजें हैं, बातें हैं, लेकिन आपके दिल के अंदर गहरी खालीपन है? कभी-कभी अचानक बेचैनी घेर लेती है, सांस भारी हो जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है और मन बार-बार ऐसे प्रश्न करता है जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। ये जो बेचैनी है, ये जो गहरी उदासी है, यही तो है डिप्रेशन और एंजाइटी। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक मानसिक समस्या है, लेकिन असल में ये आत्मा की पुकार है। ये संकेत है कि कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा असंतुलित हो गए हैं। और जब ये असंतुलन बढ़ता है तो इंसान को लगता है कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। आज मैं आपको बहुत गहराई से, बहुत सच्चाई से ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप इस अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप एकांत को शत्रु नहीं बल्कि मित्र बना सकते हैं, और कैसे आप अपने मन को इतना शांत कर सकते हैं कि अंदर से आपको एक नया जीवन मिल जाए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिप्रेशन क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो बस उदासी है, लेकिन ये सच नहीं है। डिप्रेशन साधारण उदासी से बिल्कुल अलग है। उदासी 1-2 दिन की होती है, लेकिन डिप्रेशन में इंसान जीवन का स्वाद खो देता है। उसे सुबह उठने का मन नहीं करता, नींद सही से नहीं आती, हर चीज बोझ लगती है और मन में हमेशा यही विचार आता है कि मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपने ही जीवन से दूर होता चला जाता है। एंजाइटी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन इसका रूप अलग है। एंजाइटी में इंसान को ऐसा डर लगता है जिसका कोई कारण साफ साफ नहीं होता, जैसे कि बिना वजह घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ना, हाथ पांव कांपना, पसीना आना और ये लगना कि कुछ गलत होने वाला है। अब सवाल है कि ये सब क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो बायोलॉजिकल है, यानी हमारे दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन का इम्बैलेंस हो जाना। दूसरा कारण इमोशनल है, बचपन में मिले घाव, रिश्तों की चोटें, अधूरी इच्छाएं, असफलताएं। तीसरा कारण है लाइफस्टाइल, यानी हमारा आज का जीवन, ज्यादा स्क्रीन टाइम, नींद की कमी, जंक फूड, सोशल मीडिया का दबाव, और सबसे बड़ा कारण है अकेलापन। और चौथा कारण है स्पिरिचुअल, यानी आत्मा का अपनी राह से भटक जाना, जीवन का उद्देश्य धुंधला हो जाना। जब आत्मा ये सवाल पूछने लगती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा जीवन किस लिए है, और हमें इसका उत्तर नहीं मिलता, तो हम डिप्रेशन और एंजाइटी के दलदल में फंस जाते हैं। इसके लक्षण भी बहुत स्पष्ट हैं। थकान, चिड़चिड़ापन, बार बार रोने का मन करना, किसी काम में मन न लगना, नेगेटिव थॉट्स का बार बार आना, अनजाना डर, सांस फूलना, ये सब डिप्रेशन और एंजाइटी की निशानियां हैं। और अगर आप इनमें से कुछ लक्षण महसूस करते हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में हर तीसरा इंसान कभी न कभी एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे छिपा लेता है और कोई इसे ठीक करने की कोशिश करता है। अब सवाल उठता है कि इसे दूर कैसे करें? तो इसका उत्तर कई स्तरों पर है। सबसे पहले शारीरिक स्तर पर। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो आपका मन भी स्वस्थ होता है। सबसे पहले नींद। रात की सही नींद दवा से भी ज्यादा असरदार है। नींद पूरी होगी तो आपका मन शांत रहेगा। दूसरा है व्यायाम। सुबह 30 मिनट चलना, दौड़ना या योग करना आपके दिमाग में ऐसे केमिकल्स को बढ़ाता है जो आपको खुश रखते हैं। तीसरा है भोजन। जंक फूड, ज्यादा चीनी, ज्यादा कॉफी, ये सब एंजाइटी को बढ़ाते हैं। इसके बजाय हरी सब्जियां, फल, दालें, पानी ये डिप्रेशन को घटाते हैं। और चौथा है प्राणायाम। गहरी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, ये सीधे आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। फिर आता है मानसिक स्तर। डिप्रेशन और एंजाइटी को हराने के लिए आपको अपने विचारों से दोस्ती करनी होगी। सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग, यानी डायरी लिखना। अपने डर और विचारों को लिख डालिए। जब आप लिखते हैं तो वो बोझ अंदर से निकलकर कागज पर उतर जाता है। दूसरा है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं।
ये छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन ये आपके दिमाग को पॉजिटिव बनाती हैं। तीसरा है अफर्मेशंस। रोज सुबह आईने में खड़े होकर बोलिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं प्रिय हूँ। ये बार बार कहने से दिमाग धीरे धीरे इस पर विश्वास करने लगता है। सामाजिक स्तर पर भी बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर की बातें बाहर निकालें। डिप्रेशन तब और गहरा हो जाता है जब हम चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी बात किसी दोस्त, परिवार या काउंसलर से कहते हैं, आप आधे हल्के हो जाते हैं। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं आध्यात्मिक स्तर पर। ध्यान यानी मेडिटेशन। हर दिन 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। आंखें बंद करके बैठें, गहरी सांस लें, गहरी छोड़ें। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। दूसरा है जप। ओम शांति या अपनी पसंद का मंत्र जपें। ये आपके विचारों को क्लियर करता है। तीसरा है भक्ति। चाहे आप कृष्ण में विश्वास करें, शिव में, अल्लाह में या ईश्वर में, जब आप सरेंडर करते हैं, एंजाइटी डिसॉल्व हो जाती है। चौथा है सेवा। किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। आप पाएंगे कि डिप्रेशन आधा हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना ध्यान दूसरों की भलाई में लगाया है। याद रखिए, डिप्रेशन का सबसे बड़ा झूठ यही है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका असली जीवन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं एकांत की। बहुत से लोग अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि वहां हमें सिर्फ अपनी आवाज सुनाई देती है। लेकिन यही एकांत अगर सही तरीके से चुना जाए तो ये सबसे बड़ी दवा है। जब आप अकेले हों तो मोबाइल मत पकड़िए, बल्कि खुद से बातें कीजिए। किताब पढ़िए, डायरी लिखिए या ध्यान कीजिए। समझिए कि अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन दुख देता है, लेकिन सचेतन चुना गया एकांत आत्मा को पोषण देता है। मन को शांत करने की कई तकनीकें हैं। सबसे सरल है श्वास ध्यान। 4 सेकंड में सांस लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड छोड़ना। ये आपकी धड़कन और विचारों को संतुलित करता है। दूसरा है प्रकृति से जुड़ना। पेड़, पौधे, नदी, आकाश, ये सब हमारे प्राकृतिक शांति दूत हैं। तीसरा है ध्वनि चिकित्सा। भजन सुनिए, मंत्र जपिए या सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए। चौथा है डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कम से कम 1 घंटा बिना मोबाइल, बिना स्क्रीन बिताइए। आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। जीवन का दृष्टिकोण भी बदलना जरूरी है। हर समस्या हमें कुछ सिखाने आती है। डिप्रेशन भी एक शिक्षक है। एंजाइटी हमें याद दिलाती है कि हमें धीमे चलना है, और एकांत हमें सिखाता है कि असली साथी हमारे अंदर ही बैठा है। तो दोस्तों, डिप्रेशन और एंजाइटी अंत नहीं है, ये एक नए जीवन की शुरुआत है। अगर आप इन्हें सही ढंग से समझ लें तो यही पीड़ा आपकी ताकत बन जाएगी। जब आप एकांत को स्वीकार करते हैं तो आप खुद से मिलते हैं। जब आप मन को शांत करते हैं तो जीवन का असली स्वाद मिलता है। और जब आप इन अंधेरों से बाहर निकलते हैं तो आप दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाते हैं।